राधे राधे। तो हियरिंग इम्पेयरमेंट के नेक्स्ट टॉपिक में हम बात कर रहे हैं असेसमेंट ऑफ हियरिंग के बारे में, जिसमें हम पहले बात करेंगे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग, मतलब हियरिंग का थ्रेशोल्ड क्या क्या होता है। किसी भी फ्रीक्वेंसी पर जो सुनने की मिनिमम कैपेसिटी होती है उसे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। किसी भी फ्रीक्वेंसी पर सुनने की जो मिनिमम कैपेसिटी होती है उसे थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग कहते हैं। इसके द्वारा थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग के द्वारा डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस का पता लगाया जाता है। तो डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस का पता हम थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग से लगाते हैं। इसके बाद हियरिंग लॉस को टेस्ट करने के लिए टेस्ट होते हैं जो कि इनफॉर्मल और फॉर्मल दो टाइप से होते हैं। तो इनफॉर्मल जो टेस्ट होता है वो है हमारा पहला BOA, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, मतलब किसी बच्चे के बिहेवियर को देखकर ध्वनि साउंड के प्रति वो कैसे रिस्पॉन्स करता है उसको देखा जाता है इस टेस्ट में। तो ये टेस्ट जो है ये 6 महीने तक के बच्चे के लिए उपयुक्त रहता है। बच्चे के बिहेवियर को साउंड के रिस्पॉन्स की तरह देखा जाता है। सेकंड है हमारा VRA, विजुअल रेनफोर्समेंट ऑडियोमेट्री। ये होता है हमारा 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक के बच्चे के लिए। इसमें बच्चे को गर्दन संभालनी आनी चाहिए और पहले बच्चे की कंडीशनिंग करी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल टेस्ट। फॉर्मल में हमारा फर्स्ट है हमारा प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट, मतलब PTA। ये हमारा एक क्लोज फील्ड ऑडियोमेट्री टेस्ट है जो कि किसी भी व्यक्ति के सुनने की क्षमता को गुणात्मक और मात्रात्मक, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देता है। इस टेस्ट में AC और BC, मतलब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों की जांच की जाती है। एयर कंडक्शन मतलब कान के अंदर वाला हिस्सा और बोन कंडक्शन मतलब कान के पीछे। हम अगर हाथ लगा के देखेंगे तो हमें एक उभरा हुआ हड्डी सी महसूस होगी जिसे हम मस्टाइड बोन बोलते हैं। मस्टाइड बोन कंडक्शन बिहाइंड द ईयर बोन जिसको हम बोलते हैं, उसकी भी जांच की जाती है। तो प्योर टोन ऑडियोमेट्री कैसे टेस्ट किया जाता है, इसमें एवरेज निकाली जाती है। जो 500 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है उस पर कितनी साउंड सुनाई देती है 100 हर्ट्ज़ पर और 200 हर्ट्ज़ पर, उसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारा आ जाएगा प्योर टोन एवरेज। तो प्योर टोन एवरेज जो हमारा राइट ईयर का अगर हम टेस्ट करें तो रेड पेन से हम निशान लगाएंगे और लेफ़्ट ईयर में हम करेंगे ब्लू पेन से। ये हमारा एक ऑडियोग्राम होता है, उसमें हम इसको मेंशन करेंगे। तो AC जो होता है उसे हम टेस्ट करेंगे हेडफोन के द्वारा, मतलब कान के अंदर जो सुनाई दे रहा है उसे हम हेडफोन लगा के टेस्ट करेंगे। और BC मतलब मोस्टाइड बोन को हम टेस्ट करेंगे बोन वाइब्रेटर के द्वारा। फिर हमारा इमिटेंस ऑडियोमेट्री टेस्ट, इम्पेडेंस टेस्ट भी जिसे हम बोलते हैं। इसमें ईयर कैनाल मतलब कान के अंदर एक प्रोब डाला जाता है जिसमें एयर प्रेशर दिया जाता है। एयर प्रेशर दिया जाता है हमारा +200 mm H2O टू 200 mm H2O। तो एयर जब जाएगी तो हमारा जो ईयर ड्रम है, हमारा कान का पर्दा है, वो हिलेगा। तो इसमें ईयर ड्रम की मूवमेंट देखी जाती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की मूवमेंट देखी जाती है। कौन से टेस्ट में? इमिटेंस ऑडियोमेट्री टेस्ट में। ड्रम टाइट या ड्रम फ्री। तो इसको मेंशन करने के लिए हमारा होता है टिम्पैनोग्राम। देखिए PTA को जो था प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट को हम मेंशन कर रहे थे ऑडियोग्राम पर, और इमिटेंस ऑडियोमेट्री टेस्ट को हम मेंशन कर रहे हैं टिम्पैनोग्राम पर। इसके बाद आता है हमारा ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट। ये हमारा न्यूबॉर्न के लिए हियरिंग टेस्ट होता है। अगर इसमें अच्छे से नहीं टेस्ट कर पाते हैं तो हम उसको रेफ़र करते हैं बेरा के लिए। बेरा ब्रेन स्टेम इवोक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री, इसका सेकंड नेम है ABR, मतलब ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। तो ये हमारा होता है न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी होता है, मल्टीपल डिसेबिलिटी, डेफ, ब्लाइंड, MR, ID, इन सब के लिए ये टेस्ट होता है। इसमें पेशेंट को नींद में होना ज़रूरी होता है, इसके लिए नींद की दवा का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा एम्पलीफिकेशन डिवाइस। एम्पलीफिकेशन डिवाइस जो है हमारा हियरिंग एड्स में आता है। हियरिंग एड, ग्रुप हियरिंग एड जो जैसे हम क्लासरूम में यूज़ करते हैं या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसमें पहले आता है हमारा हार्ड वायर सिस्टम, लूप इंडक्शन सिस्टम, इंफ्रारेड सिस्टम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिस्टम। ये है हमारे कुछ एक ग्रुप हियरिंग एड जो कि पूरी क्लासरूम में यूज़ किए जाते हैं, जो कि सब बच्चों को एक साथ सब बच्चों के
पर हम एक साथ यूज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे इंडिविजुअल हियरिंग एड, मतलब हर एक बंदे का अलग अलग हियरिंग एड होता है। तो उसमें फर्स्ट हमारा कि हम उसको किस जगह रखते हैं हियरिंग एड को, उसके प्लेसमेंट के आधार पर। तो फर्स्ट हमारा पॉकेट मॉडल हियरिंग एड, फिर हमारा बिहाइंड द ईयर मतलब कान के पीछे लगाने वाला, फिर इन द कैनाल कान के अंदर लगाने वाला, और लास्ट है हमारा कंप्लीट इन द कैनाल मतलब पूरा का पूरा कान के अंदर चला जाए, बाहर से ना दिखाई दे। फिर हमारा ईयर ग्लास मॉडल, ये यूज कम होते हैं क्योंकि ये HI और VI दोनों के लिए यूज होते हैं। चश्मे की डंडी पर हियरिंग एड लगा होता है जो कि हमारा BC में जाता है, मोस्टाइड बोन पर वाइब्रेशन भी होता है। फिर है उसका प्रेजेंटेशन सिग्नल के बेस पर। तो एयर कंडक्शन हियरिंग एड जो कि हमारा कान के अंदर जाता है, बोन कंडक्शन हियरिंग एड जो कि मोस्टाइड बोन पर लगे बोन वाइब्रेटर के द्वारा एम्पलीफाइड साउंड आगे बढ़ती है। फिर है हमारा टाइप ऑफ सर्किट यूज, सर्किट हम किस किस टाइप से यूज़ करते हैं। फर्स्ट है हमारा एनालॉग हियरिंग एड जो कि सिग्नल प्रोसेस को टेक्नोलॉजी को यूज़ करके किया जाता है। फिर हमारा प्रोग्रामेबल हियरिंग एड जो कि हमारा मेमोरी चिप लगी होती है उस हियरिंग एड में, वो यूज़ किया जाता है। फिर हमारा डिजिटल हियरिंग एड, इसमें माइक्रो चिप लगी होती है और ये डिसीजन भी अपने आप ले सकते हैं। ये इसके बाद है हमारा अमाउंट ऑफ मैक्सिमम गेन, मैक्सिमम गेन कितना हो सकता है। स्ट्रॉन्ग क्लास के लिए होता है 65 dB, फिर है मॉडरेट के लिए होता है 55 dB, माइल्ड के लिए होता है 45 dB और एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग के लिए होता है फुल ऑन गेन। तो ये था हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट का टॉपिक जो कि इसमें कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसके सिर्फ क्वेश्चंस बचते हैं। थैंक यू।